साथियों नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और इस इतिहास के क्रम में आज हमारी क्लास संख्या है 58वीं। भक्ति काल का 31वां भाग है। सूफी काव्यधारा भक्ति काल में हम पढ़ रहे हैं। सूफी रचनाओं के विषय में हम देख रहे हैं। तो पिछली क्लास में 57वीं में हमने जो रचनाएं देखी वो शेख नबी की ज्ञानदीप से हमने वो क्लास समाप्त की थी। आज उससे आगे की रचनाएं हम देखेंगे। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। पिछली क्लास में हमने कौन कौन सी रचनाएं देखी, देखिए एक बार देख लेते हैं। चित्रावली देखी उस्मान की, और चित्रावली का समय है 1613 ईस्वी। हमने रसरतन पढ़ी, रसरतन पुहकर कवि की। रसरतन का समय है 1618 ईस्वी। इसके बाद हमने अंतिम रचना देखी ज्ञानदीप, शेख नबी। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी। और ज्ञानदीप पर शुक्ल जी ने क्या कहा था कि यहाँ से प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति समझनी चाहिए, यानी कि प्रचुरता जो है प्रेम ग्रंथों, प्रेम गाथा के संबंधित ग्रंथ लिखने की, वहाँ प्रचुरता की समाप्ति यहाँ पर समझनी चाहिए ज्ञानदीप से। आज की जो रचनाएं हम देखेंगे वो ज़्यादातर जो है वो आएंगी रीति काल के अंतर्गत, क्योंकि रीति काल अब आरंभ हो चुका है। आपको रीति काल की समय सीमा पता ही होगी। शुक्ल जी ने 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक जो है रीति काल की समय सीमा मानी है। अगर ईस्वी सन में हम इसे करें तो 1643 ईस्वी से 57 माइनस करेंगे विक्रमी संवत में 57 साल जब हम घटाएंगे तो ईस्वी सन हमारे सामने आएगा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। शुक्ल जी के अनुसार ये समय निकलता है। अगर मोटे तौर पर हम रीतिकाल को देखें तो 17वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी यानी कि 1600 से लेकर 1700 ईस्वी के मध्य का समय जो ये 100 सालों का है, ये एक शताब्दी 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी कि इनके मध्य से 1650 लगभग मध्य से, कोई वर्ष विशेष को हम जो है यहाँ पर नहीं चिन्हित कर सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो है रीतिकाल का समय है। और इस हिसाब से आज की ज़्यादातर रचनाएं जो हैं रीतिकाल के अंतर्गत आएंगी। और रीतिकाल में भी सूफी काव्य लिखा गया है, अल्प मात्रा में है। प्रचुरता वहाँ रीति ग्रंथों की है, लेकिन लिखा तो गया है। और हम पढ़ रहे हैं सूफी रचनाएं। वहाँ पर राम भक्ति काव्य भी लिखा गया है, कृष्ण भक्ति काव्य भी लिखा गया है। हालांकि भक्ति काल के अंदर भी जो है आपको रीति ग्रंथ मिल जाएंगे थोड़े थोड़े। तो आज हम नल दमयंती को देखेंगे। नल दमयंती एक ऐसा शीर्षक है जिस पर कई कवियों ने जो है सूफी आख्यान लिखे हैं। नल दमयंती, पुष्पावती, हंस जवाहिर, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, इन रचनाओं के विषय में आज हम देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम आरंभ करते हैं। नल दमयंती सबसे पहले देखिए, नल दमयंती एक ऐसा शीर्षक है, उस शीर्षक से अनेक कवियों ने काव्य लिखा है। यह एक प्रसिद्ध आख्यान है और अनेक हिंदी कवियों ने इस आख्यान को लेकर जो है प्रेम कथाओं की रचना की है। जान कवि ने कथा नल दमयंती लिखी है। हालांकि जान कवि के नल दमयंती को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। जान कवि के विषय में हम अलग से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जान कवि ने लिखी है। नल दमयंती की जो कथा है वो मूलतः महाभारत में मिलती है, और वहीं से सूफी कवियों ने यह आख्यान या कथा ली और इस शीर्षक से अनेक रचनाएं हुई। कौन कौन सी है, हम क्रम से चल रहे हैं। तो 1619 तक की जो ज्ञानदीप है वो हमने देखी। आज हम देखेंगे नल दमयंती, जो लिखी नरपति व्यास ने। रचना काल, यहाँ पर काल कीजिए आप, रचना काल इसका है 1625 ईस्वी। रचना काल 1625 ईस्वी। नल चरित्र, बस ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं हैं, इसलिए
रचनाकार नल दमयंती नरपति व्यास, रचना काल 1625 ईस्वी। नल चरित्र मुकुंद सिंह ने लिखी, रचना काल 1641 ईस्वी में। तो आगे देखिए, अब है इसी शीर्षक के नाम से नल दमन, या जिसे नल दमयंती कथा भी कहते हैं। यह लिखी रचना सूरदास ने। सूरदास एक पंजाबी हिंदू हैं। रचना काल क्या है जो सूरदास ने, ये सूरदास कृष्ण अष्ट छाप के कवि सूरदास नहीं है। देखिए, हिंदी काव्य क्षेत्र में सूरदास के नाम से कई कवि हुए हैं। एक तो अष्ट छापी जो भक्त कवि सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य में हम पढ़ेंगे, तो एक तो वो है। एक दूसरे सूरदास जो संत हैं, जो बनारस में रहा करते थे। और तीसरे सूरदास जो ये पंजाबी हिंदू सूफी है। तो इसका रचना काल 1657 ईस्वी है। और सूरदास जो है पंजाबी हिंदू जिला गुरदासपुर के कलानौर स्थान के रहने वाले थे। बाद में जो है ये लखनऊ में आकर बस गए। इनके पिता गोवर्धन दास जो है लखनऊ में आकर बस गए। सूरदास का जन्म जो है लखनऊ में ही हुआ था। लखनऊ आकर इनके पिता जो हैं, पिता का नाम गोवर्धन दास था। ये मूल रूप से जो है पंजाबी हिंदू थे, गुरदासपुर के कलानौर स्थान के थे। और इनके पिता जो है लखनऊ आकर बस गए थे, वहीं पर सूरदास का जन्म हुआ। तो इन्होंने नल दमन या नल दमयंती कथा के नाम से एक आख्यान लिखा। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। अब नल दमन की जो भाषा है वो जनपदीय अवधि है। और शाही वक्त उस समय थे शाहजहां। शाहजहां की इसमें जो है प्रशंसा की गई है। आगे देखिए, कुछ इसके विषय में महत्वपूर्ण एक कथन है शुक्ल जी का। और कोई जो है खास इस परंपरा में, यानी कि सूफी परंपरा में, इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं। कौन सी परंपरा में? सूफी परंपरा में केवल एक हिंदू मिला है शुक्ल जी तक। अब तो बहुत से हमने प्रेमाख्यान हिंदुओं के पढ़े, सत्यवती कथा ईश्वरदास की पढ़ी हमने, नंददास की रूप मंजरी पढ़ी। तो इस परंपरा में, सूफी परंपरा में मतलब मुसलमान कवि ही हुए हैं। केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय नल दमयंती कथा नाम की कहानी लिखी थी। आचार्य शुक्ल के समय तक एक ही केवल हिंदू कवि मिला था। सूफी काव्यों के अंतर्गत उस समय जो है 37 कवियों द्वारा 55 काव्य प्राप्त हुए, जिनमें से ज़्यादातर मुसलमान कवियों के ही लिखे गए थे। तो आगे देखिए, अगली रचना देखिए, पुहुपावती महत्वपूर्ण हो जाती है। रीतिकाल के अंतर्गत ये रचना आती है। सूफी रचना है पुहुपावती। रचनाकार कौन है? दुखरन दास हैं, संत कवि हैं दुखरन दास। मूल नाम इनका था मनोहर। और दुखरन दास जो हैं जाति के कायस्थ थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। गाजीपुर का ही चित्रावली का रचयिता उस्मान रहने वाला था। ये संत कवि थे। दुखरन दास संत कवि थे। मलूक दास के शिष्य थे। मलूक दास के शिष्यत्व में आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, ऐसा माना जाता है। तो पुहुपावती रचनाकार दुखरन दास। क्या है इसका रचना काल? पुहुपावती का रचना काल 1669 ईस्वी माना जाता है। पुहुपावती का रचना काल। नायक इसका है राजकुमार। नायिका पुहुपावती। काव्य में निर्गुण राम की वंदना के उपरांत शाह वक्त औरंगजेब का गुणगान जो है किया गया है। उस समय जो है शाह वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब था। 1669 ईस्वी इसका रचनाकार है, रचना काल है। पुहुपावती दुखरन दास की रचना है। आगे चलिए, अगली रचना देखिए, हंस जवाहर या हंस जवाहिर। हंस जवाहर या हंस जवाहिर भी इसे कई जगह आप लिखा हुआ पाएंगे। रचना काल है 1731 ईस्वी। यह भी रीतिकाल के अंतर्गत आती है रचना। डॉक्टर नगेंद्र ने 1736 ईस्वी इसका रचना काल माना है। और समय के हिसाब से आप देखेंगे तो रीतिकाल में आएगी। सूफी रचना है। रचनाकार कौन है? कासिम शाह। हंस जवाहर के रचनाकार कासिम शाह। ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे, ईमानुल्लाह के यहाँ। इनके पिता का नाम
इमानुल्लाह। कासिम शाह के पिता कौन है? इमानुल्लाह। इमानुल्लाह के यहाँ जो है इनका जन्म हुआ था। कासिम शाह दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। तो हंस जवाहिर 1731 ईस्वी, रचनाकार इसके कासिम शाह दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे। कासिम शाह दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। और शुक्ल जी ने कहा है कि फारसी अक्षरों में ये पुस्तक छपी हुई थी और इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है, यानी कि शुक्ल जी के पास इसकी प्रति है। अब हंस जवाहिर के बारे में आगे क्या है देखिए। हंस जवाहर नायक कौन है? राजा हंस, शहजादा हंस। ये देखिए यहाँ भी नायक का नाम पहले है, ज्ञानदीप की तरह, यूसुफ जुलेखा की तरह। तो आप देखिए हंस का नाम यहाँ पहले है। बलख के सुल्तान कौन था? राजा हंस। बलख के सुल्तान जो है बुढ़ान शाह का पुत्र है राजा हंस। और नायिका इसकी है रानी जवाहिर। तो हंस जवाहिर इन्हीं के नाम पर काव्य का नाम है। राजा हंस नायक है, रानी जवाहिर नायिका है। ये चीन देश के आलम शाह की पुत्री है रानी जवाहिर। दोनों एक दूसरे को सोपन में देखते हैं, वे प्रेमाबद्ध हो जाते हैं, प्रेम में आबद्ध हो जाते हैं। तो ये इनकी कहानी है। सोपन में एक दूसरे को देखते हैं, राजा हंस और रानी जवाहिर। रानी जवाहिर चीन देश के आलम शाह की पुत्री है। अब इसकी भाषा आदि के विषय में हम कुछ बात करेंगे। हंस जवाहिर भाषा क्या है? अवधी व ब्रज भाषा का इसमें मिश्रण है। दोनों की गंगा जमुना कवि ने एक साथ इस काव्य में बहा दी है। तो अवधी भी है, ब्रज भाषा, दोनों का मिश्रण है, मिक्सचर है। छंद योजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7-7 चौपाइयों के बाद जो है कासिम शाह ने दोहा रखा है। 7-7 चौपाइयों और धालियों के बाद दोहा लिखा है। जायसी की ही शैली को अपनाया है। जायसी ने भी पद्मावत में 7-7 चौपाइयों के बाद दोहा लिखा। चित्रावली में उस्मान ने भी 7-7 चौपाइयों के बाद दोहा लिखा। तो इन्होंने भी जायसी की शैली को अपनाया। लेकिन पद्मावत में जायसी का कुछ परिचय मिल जाता है, लेकिन हंस जवाहर में कवि ने स्वयं का कोई विशेष परिचय नहीं दिया है। तो ये है हंस जवाहर के विषय में। और इसके विषय में एक कथन भी शुक्ल जी का है कि इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं। पदावली तो जायसी की ग्रहण की है, लेकिन इतनी प्रौढ़ता इनमें है नहीं। आचार्य शुक्ल का कथन है हंस जवाहर कासिम शाह ने जो लिखी उसी के विषय में। तो छोटी छोटी रचनाएं हैं, देखिए आगे चलिए। सूफी कवि नूर मोहम्मद के विषय में हम देखेंगे आगे। सूफी कवि नूर मोहम्मद ने 2 रचनाएं मुख्य रूप से लिखी जो सूफी काव्य के अंतर्गत आती हैं। इंद्रावती 1744 ईस्वी में और अनुराग बांसुरी उन्होंने लिखी 1764 ईस्वी में। तो 1744 ईस्वी में इंद्रावती नूर मोहम्मद की और अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में। अब सबसे पहले हम इंद्रावती देखते हैं। इंद्रावती रचनाकाल 1744 ईस्वी। रचनाकार इसके हैं नूर मोहम्मद और ये भी दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे, कासिम शाह की तरह। सबरहद जौनपुर जिले में जो सबरहद नामक स्थान है वहाँ के रहने वाले थे नूर मोहम्मद। और विवाह के उपरांत अपनी ससुराल भादों नामक एक जगह है, इनकी ससुराल आजमगढ़ में है, वहाँ चले गए थे। सबरहद जौनपुर जिले में जो है सबरहद वहाँ के रहने वाले थे। विवाह के उपरांत ससुराल भादों यानी कि आजमगढ़ चले गए थे। ये भी दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। आगे देखिए इंद्रावती के विषय में नायक नायिका कौन है और भाषा क्या है। नायक कौन है इंद्रावती का? राजकुमार राजकुंवर कालिंजर का राजकुमार है। नायिका है इंद्रावती, आगमपुर की राजकुमारी है। तो नायक राजकुंवर
कालिंजर का राजकुमार है, इंद्रावती आगमपुर की राजकुमारी है। इन दोनों की जो प्रेम कहानी है इसमें वर्णित है। भाषा क्या है? जनपदीय अवधि इसकी भाषा है। छंद योजना में 5-5 अर्धालियों के बाद यानी कि चौपाइयों के बाद दोहा लिखा है नूर मोहम्मद ने। जायसी के पहले के कवियों की तरह ही जायसी ने 7-7 चौपाइयों के बाद दोहा लिखा। इन्होंने क्रम अपनाया जायसी के पहले के कवियों का। अब आगे देखिए, शुक्ल जी के अनुसार इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए, कि आप मुसलमान हो। और उनकी कम्युनिटी के द्वारा शायद ये कमेंट उन पर किए गए होंगे, तो उपालंब जो है सुनने को मिला कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों करने गए। तो इसकी सफाई भी आगे अनुराग बांसुरी में जगह जगह जो है नूर मोहम्मद ने दी है, वो हम आगे देखेंगे। और अगली बात इसके विषय में, इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। ये कहा आचार्य शुक्ल ने इंद्रावती के विषय में कि सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। किसे? इंद्रावती को। और नूर मोहम्मद के विषय में शुक्ल जी ने कहा कि सूफी आख्यानों की जो अखंड परंपरा की यहाँ समाप्ति माननी चाहिए। या हालांकि प्रचुरता जो है सूफी काव्यों की, सूफी परंपरा की समाप्ति वो मान ली ज्ञानदीप रचना से शुक्ल जी ने, प्रचुरता की समाप्ति। अब यहाँ इंद्रावती को अंतिम ग्रंथ उन्होंने कहा सूफी रचना का, सूफी परंपरा का। और नूर मोहम्मद से सूफी आख्यानों की अखंड परंपरा की समाप्ति मानी जा सकती है, ऐसा शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास में लिखा है। आगे चलिए, अब अनुराग बांसुरी के विषय में देख लेते हैं। नूर मोहम्मद की ही ये रचना है अनुराग बांसुरी। रचना काल 1764 ईस्वी, 1764 ईस्वी इसका रचना काल है। रचनाकार आपको पता ही है नूर मोहम्मद है। भाषा संस्कृत मिश्रित अवधि है इसकी। अनुराग बांसुरी की भाषा जो है संस्कृत मिश्रित अवधि है। यत्र तत्र जो है ब्रज भाषा की शब्दावली का भी नूर मोहम्मद ने प्रयोग यहाँ पर किया है। छंद योजना में इसमें 5-5 चौपाइयों के बाद बरवे रखा गया है। बरवे रखा गया है विशेष, देखिए दोहे के स्थान पर बरवे रखा। अब तक जो रचनाएं हमने देखी उनमें चौपाइयों के बाद दोहा लिखा हुआ हमें मिला, लेकिन अनुराग बांसुरी के बारे में विशेष यह है कि इसमें 5-5 चौपाइयों के बाद दोहे के स्थान पर बरबे छंद का इन्होंने उपयोग किया है, लिखा है। नायक कौन है? नायक है अंतःकरण। नायिका है इस काव्य की सर्वमंगला। तो नायक तनुज एक राजा के रहा, अंतःकरण नाम सब कहा। तो सौम्यशील सुकुमार स्याना, सो सावित्री सावंत समाना। तो ये है अंतःकरण, इसका नायक है। और नायिका जो है वो कौन है? सर्वमंगला। सर्वमंगला देखी असी से, चाहे लोचन मध्य भई से। तो सर्वमंगला इस काव्य की नायिका है। आगे चलिए, अनुराग बांसुरी के बारे में अन्य तथ्य। फारसी अक्षरों में लिखित अनुराग बांसुरी की भाषा सूफी रचनाओं में सबसे ज्यादा जो है संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत गर्भित है। सूफी रचनाओं में सबसे ज्यादा संस्कृत गर्भित मानी है इस अनुराग बांसुरी की भाषा को आचार्य शुक्ल ने। इसमें पांडित्यपूर्ण शैली में तत्व ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। कवि ने इसमें शरीर, जीवात्मा तथा मन की वृत्तियों का रूपक बांधकर अध्यात्म को समझाया है। तो आगे देखिए, अब वही बात कि शुक्ल जी ने लिखा है कि इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिला कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। इसी कारण अनुराग बांसुरी के आरंभ में जो नूर मोहम्मद को है वो सफाई देनी पड़ी है। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के
अनुयायी हैं या थे। अनुराग बांसुरी के आरंभ में नूर मोहम्मद को सफाई देनी पड़ी है। अपने मुसलमान होने की उन्होंने दुहाई जगह जगह दी है, जैसे कि देखिए, जानत है यह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राखूं, का जो बहुते हिंदी भाख्यों। तो इस तरह से मुसलमान होने की उन्होंने दुहाई दी है कि हिंदू मार्ग पर पैर नहीं रखा है मैंने। क्या हुआ भैया, अगर जो हिंदी भाषा में रचना लिख दी तो ये तो हमारा भगवान जानता है कि पक्का मुसलमान हूँ। तो इसी पर शुक्ल जी का एक मत है जो मैं आपको यहाँ पर बताना आवश्यक समझूंगा। तो शुक्ल जी ने कहा है कि इससे यह तात्पर्य निकल कर आता है कि संवत 1800 तक आते आते जो मुसलमान थे वो हिंदी से किनारा खींचने लग गए थे। हिंदी जो है हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे। तो इस तरह हिंदी में लिखने पर जब इनकी आलोचना हुई है तो शुक्ल जी ने ये मत अपना रखा है। आगे देखिए, नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। हिंदी भाषा में ये सब सूफी कवियों से अधिक सिद्धहस्त जो है शुक्ल जी ने इन्हें माना है। फारसी में एक दीवान इन्होंने लिखा और एक फारसी की रचना रोजतुल हकायक इन्होंने लिखी। फारसी की एक रचना रोजतुल हकायक नामक एक ग्रंथ फारसी में इन्होंने लिखा। फारसी में एक दीवान भी इन्होंने लिखा। हालांकि ये रचनाएं जो है अभी जो है नष्ट हो गई मानी है शुक्ल जी ने। आगे देखिए, नूर मोहम्मद फारसी में कामयाब नाम से शायरी लिखते थे। किस नाम से? कामयाब नाम से। कामयाब कहें कौन जगावा, फिर हिंदी बाखे पर आवा। तो कामयाब नाम से जो है नूर मोहम्मद शायरी लिखते थे। फारसी में इनकी रचना, ये भी मोस्ट हो जाएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो रोजतुल हकायक आपको याद रखनी है। तो इस तरह से 3 रचनाएं हमने नूर मोहम्मद की देखी। इंद्रावती 1744, अनुराग बांसुरी 1764 और फारसी का एक इनका ग्रंथ है रोजतुल हकायक। अनुराग बांसुरी के विषय में शुक्ल जी के कथन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अनुराग बांसुरी का रचना काल 1178 हिजरी अर्थात संवत 1821 है। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों आदि को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक यानी कि एलगिरी, रूपक को इंग्लिश में एलगिरी, अध्यवसित रूपक खड़ा करके कहानी इन्होंने बांधी है। और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। पर सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। यह कथन अनुराग बांसुरी के विषय में आचार्य शुक्ल का यह है कथन है। आगे चलिए अगला देखिए। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न रखकर बरबे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। ब्रज भाषा के शब्द और ब्रज भाषा का प्रयोग पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का ये कथन है। अच्छा, फारसी में इन्होंने रचना लिखी रोजतुल हकायक, कामयाब नाम से फारसी में रचना कर। उर्दू उस समय तक नहीं थी, साहित्य में उसका कोई स्थान नहीं था। यह बात आपने ध्यान में रखनी है। उर्दू जिसे हम कहते हैं उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान नहीं था। अच्छा, ये एक और कथन देख लीजिए। इनका एक और ग्रंथ जो है फारसी अक्षरों में मिला है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। शुक्ल जी ने लिखा है इंद्रावती के बाद। ये कथन अनुराग बांसुरी, इंद्रावती के बाद ये कथन आना चाहिए था। इनका एक और ग्रंथ है जो फारसी अक्षरों में लिखा मिला है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा है।
जो और सब सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात, हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। और मैंने आपको शुक्ल जी का एक मत बताया ही था कि 1800 विक्रमी संवत तक आते आते मुसलमान जो है हिंदी से अलग होने लगे, उससे किनारा खींचने लग गए थे। हिंदी हिंदुओं के लिए वे छोड़ देना चाहते थे और अपने पढ़ने लिखने की भाषा वे फारसी रखना चाहते थे। तो इस ग्रंथ से हमें ये बातें पता चलती हैं। यह पुस्तक कई दृष्टियों में विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा, जो और सब सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। यह कथन है आचार्य शुक्ल का। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जान कवि के प्रेमाख्यान हम देखेंगे और जो बच गई रचनाएं हैं, छोटी छोटी रचनाएं हैं, केवल नाम, रचनाकार और रचना काल को हम देखकर वहीं पर जो है सूफी परंपरा समाप्त करेंगे। तो धन्यवाद।